आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल में। हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इतने वर्षों के अध्यापन काल में मैं देखी हूँ कि बच्चे की कौमे ह्रस्व ई का की, कौमे दीर्घ ई का की, इसके प्रयोग में बहुत अधिक गलतियां करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। कौमे ह्रस्व ई का की और कौमे दीर्घ ई का की का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कौमे ह्रस्व ई की और कौमे दीर्घ ई की का प्रयोग। तो बच्चों आइए आज हम लोग इसका प्रयोग सीखते हैं। क हलंत जोड़ ह्रस्व ई की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ की योजक का काम करता है, छोटे छोटे दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन, पढ़ते हैं ना। तो जैसे कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है दैट से, वैसे ही इसका प्रयोग हिंदी में होता है योजक की तरह, कौमे ह्रस्व ई का की। तो यहाँ की का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। की का प्रयोग योजक योजक का मतलब ये होता है बच्चों जोड़ना। कौमे ह्रस्व ई का की का प्रयोग योजक की तरह किया जाता है। मैं इंग्लिश ग्रामर का भी एग्जांपल देकर के समझा दी कि जैसे कंजक्शन का काम करता है दो सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट, वैसे ही यहाँ की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मैं दे रही हूं। राम ने कहा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। राम ने कहा, एक छोटा वाक्य है। अब आगे क्या है, ये की योजक का काम कर रहा है, जोड़ने का, कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो बच्चों इस चीज को समझे कि यहाँ कैसे है। अब दूसरा वाक्य मैं उदाहरण देकर के बता रही हूं। मैं जानती हूं, अब देखिए आगे एक प्रश्न छूट रहा है, क्या जानती हूं। मैं जानती हूं कि आप अच्छे इंसान हैं। आप अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूं। अब देखिए आगे एक प्रश्न है कि क्या जानती हूं, कि यह योजक का काम कर रहा है, दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। आप अच्छे इंसान हैं, मैं जानती हूं और आप अच्छे इंसान हैं, ये छोटे छोटे दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है कौन, की। अब देखिए राम ने कहा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। राम ने कहा, अब आगे प्रश्न है क्या। तो यहाँ इस दोनों छोटे छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या है, की का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस की का प्रयोग समझ गए, कौमे ह्रस्व ई का की। तो चलिए आगे हम लिखते हैं कौमे दीर्घ ई का प्रयोग कैसे करते हैं। की का प्रयोग, की का प्रयोग योजक की तरह भी होता है और की का प्रयोग या के अर्थ में भी होता है। बच्चों इसको भी जान लीजिए आप लोग, ये कोई जल्दी आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि की का प्रयोग या के लिए भी किया जाता है। या
उदाहरण देखिए, आप चाय लेंगे कि कॉफी? यहां देखिए बच्चों, यहां या भी लिख सकते हैं की जगह पर। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर? या भी। और या की जगह पर की भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। यदि या की जगह पर की का प्रयोग हो रहा है तो वहां क में हर्षोई का की ही लिखेंगे। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क में हर्षोई का की लिखेंगे। या के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, आप चाय लेंगे कि कॉफी? चलिए आइए देखते हैं कि की का प्रयोग। क में दीर्घ ई का की। क हलांत जोड़ दीर्घ ई की, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो क में दीर्घ ई का की का प्रयोग किसी चीज या संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए होता है। किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण रमा या राम की बहन रमा मधुर गाती है। अब देखिए, राम की बहन, तो यहाँ क्या है? समझ रहे हैं, राम क्या है? संज्ञा है। बहन क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ रमा, बहन रमा क्या है? ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, की का जब प्रयोग होता है तो इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द ही आते हैं। जैसे सर्वनाम के साथ इसका प्रयोग देखिए, मैं उसकी सफलता, यहाँ की का प्रयोग देखिए, उसके साथ में उस क्या है? सर्वनाम। यहाँ की जुड़ गया, हो गया उसकी सफलता। सफलता स्त्रीलिंग शब्द है। मैं उसकी सफलता पर बहुत खुश हूं। मैं उसकी सफलता पर बहुत खुश हूं, यहाँ की लग गया, समझ गए? सफलता स्त्रीलिंग शब्द है। मैं बता रही हूं कि जब की का प्रयोग होगा तो उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द ही आएंगे। तो ये चीज समझ गए बच्चों? आप देख लीजिए, उसकी किताब खो गई या राम की किताब खो गई, राम की पेंसिल खो गई, तो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होता है क में दीर्घ ई का के बाद। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि संज्ञा सर्वनाम के बाद स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है तो वहां दीर्घ ई का ही प्रयोग होगा, क में दीर्घ ई का की। भूतकाल की क्रिया के लिए
भूतकाल की क्रिया के लिए, भूतकाल की क्रिया के लिए की का प्रयोग होता है। जैसे करना, करना है, करना धातु है, क्रियापद है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, उसमें इसमें आगे हम क्या करेंगे, भूतकाल की क्रिया कैसे होगी, राम ने पढ़ाई की, राम ने पढ़ाई की। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, क में दीर्घ ई का, राम ने पढ़ाई की। समझ गए इस चीज को। तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि करना शब्द जो है, करना जो धातु है, इसके लिए जब भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होगा, कोई काम भूतकाल में पूर्ण हो गया है, उसके लिए जो हम करेंगे, राम ने पढ़ाई की, श्यामा ने सिलाई की। तो हमेशा याद रखना है कि भूतकाल की, हमेशा याद रखना है कि भूतकाल की क्रिया के लिए भी की का प्रयोग होता है, क में दीर्घ ई का की। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि क में ह्रस्व ई का की का प्रयोग और क में दीर्घ ई का की का प्रयोग आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूं, क में ह्रस्व ई का की का प्रयोग योजक के लिए किया जाता है, यानी वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है मेरे बच्चों। और या के लिए भी उसका प्रयोग होता है। आप चाय लेंगे कि कॉफी, आप दिन में आएंगे कि रात में। तो इस तरह का जो प्रयोग होता है, वहां या के लिए की का प्रयोग होता है। क में दीर्घ ई का की का प्रयोग हमेशा किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के लिए संबंध बताने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। की, क में दीर्घ ई का की। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऑफ से जैसे जोड़ते हैं, तो वैसे ही इसमें भी जोड़ा जाता है, की से, क में दीर्घ ई का की। और भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आज मैं यहीं अपनी कक्षा समाप्त कर रही हूँ। अब आगे बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पर चर्चा होगी। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि और आप लोगों को क्या क्या चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, मैं वो आप लोगों को दूंगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय बच्चों।